नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। स्मॉग की मोटी चादर में लिपटी दिल्ली, सुबह में ही 383 पर पहुंचा AQI। दिल्ली की हवा में जहर बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। दिवाली के बाद लगातार 8वें दिन शुक्रवार को भी शहर में धुंध की मोटी परत छाई रही, जिससे सुबह के समय शाम का एहसास होने लगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार बीते दिनों सुबह 8 बजे तक दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 383 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। दिल्ली वासी हो जाए तैयार, पहली बार हो रहा दीपोत्सव का आयोजन। 13 नवंबर की शाम राजधानी में पहली बार दिल्ली दीपोत्सव का आयोजन होगा। यह आयोजन देव दीपावली, गुरु पर्व और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के पूर्व हो रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस समारोह में LGV के सक्सेना शामिल होंगे और इस अवसर पर यमुना की आरती भी करेंगे। यह कार्यक्रम कश्मीरी गेट ISBT के पास पुनर्विकसित वासुदेव घाट पर मनाया जाएगा। शुक्रवार को राजनिवास की ओर से इस आशय की जानकारी साझा की गई। 59 साल से चला आ रहा AMU विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 57 साल पुराने S अजीज बादशाह बनाम भारत संघ मामले को 4:3 बहुमत से खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि चूंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, इसलिए इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता। फैसले में कहा गया है कि AMU के अल्पसंख्यक दर्जे के मुद्दे को नियमित पीठ द्वारा तय किया जाना है। दिल्ली की हवाओं में लौटेगा दम, सरकार ने उठाया बड़ा कदम। देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है और गैस चैम्बर बना हुआ है। अब ऐसे में दिल्ली सरकार भी ड्रोन तकनीक का सहारा ले रही है। ड्रोन के बारे में हम सभी जानते हैं। ड्रोन एक मानव रहित हवाई वाहन होता है, जिसको वीडियोग्राफी, कृषि, डिलीवरी आदि के काम के लिए बनाया गया है। लेकिन अब सरकार इसका इस्तेमाल प्रदूषण को कम करने के लिए करने जा रही है। इससे पहले दिल्ली सरकार राजधानी में आर्टिफिशियल रेन कराने की तैयारी में थी, लेकिन केंद्र से मंजूरी नहीं मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने यह कदम उठाया है। आज से दिल्ली में कांग्रेस की न्याय यात्रा, राहुल और खड़गे भी हो सकते हैं शामिल। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब 3 महीने से भी कम का समय बचा है। इसमें कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस आज से दिल्ली न्याय यात्रा शुरू कर रही है, जो राजघाट से शुरू होगी। 1 महीने तक चलने वाली इस न्याय यात्रा के दौरान सभी 70 विधानसभाओं को कवर किया जाएगा। इस दौरान करीब 360 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। इस यात्रा की अगुवाई दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव करेंगे। ट्रैफिक से तंग शख्स ने पुलिस बूथ पर लिख डाला दर्द दिल, लोग खूब ले रहे मजे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पूर्वी दिल्ली में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस की खूब बेइज्जती हो रही है। ब्रह्मपुरी पुलिया पर लगने वाले जाम से परेशान होकर एक अज्ञात शख्स ने अपने दिल का दर्द दिल्ली के बूथ पर लिख दिया। शख्स ने लिखा, सारे जहां का दर्द इस दिल में रहता है। जब ट्रैफिक जाम लगता है तो यह दिल बहुत रोता है। इस शायरी का फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं यूजर्स दिल्ली पुलिस की खिंचाई करते हुए लिख रहे हैं, गजब बेइज्जती। दिल्ली में धूमधाम से मन रहा छठ का त्योहार, CM आतिशी ने की पूजा। राजधानी दिल्ली में छठ पर्व काफी हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इसी मौके पर CM आतिशी ने भी छठ पूजा की। उन्होंने कहा कि छठ महापर्व के संध्या अर्घ पर बालमुकुंद खंड गिरिनगर में छठी मैया का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस साल दिल्ली में सरकार द्वारा 1000 से अधिक भव्य छठ घाट तैयार किए गए हैं, जहां हमारे पूर्वांचली भाई बहन अपने घर के पास ही हर्षोल्लास से इस महापर्व को मना रहे हैं। भगवान भास्कर और छठी मैया सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अगले चुनाव में ट्रूडो की विदाई तय, एलन मस्क ने की कनाडा के PM पर भविष्यवाणी। टेस्ला के मालिक और दिग्गज अरबपति एलन मस्क ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को आड़े हाथों लिया। एलन मस्क ने भविष्यवाणी की है कि ट्रूडो आगामी चुनाव में हार जाएंगे, उनकी सरकार जाने वाली है। मस्क ने कटाक्ष किया कि 20 अक्टूबर 2025 या उससे पहले होने वाले आगामी कनाडाई संघीय चुनाव में ट्रूडो चले जाएंगे। उन्होंने यह प्रतिक्रिया जर्मनी के समाजवादी सरकार के गिरने की बात कहने वाले एक पोस्ट पर दी। मस्क ने एक्स पर लिखा, आगामी चुनाव में वे चले जाएंगे। दिल्ली में 700 CCTV खंगालने के बाद हत्थे चढ़े गैंगरेप के 3 दरिंदे। देश की राजधानी दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि कदम कदम पर दरिंदे खड़े हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि राजधानी में एक बार फिर से निर्भया कांड दोहराया गया। पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए 700 से ज्यादा CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली, जबकि 150 से ज्यादा ऑटो की जांच की। 21 दिनों की जांच के बाद पुलिस को कामयाबी मिली है।
सांसद पप्पू यादव को दी जान से मारने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस। बिहार के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के एक सदस्य से जान से मारने की धमकी मिली है। ऐसा दिल्ली पुलिस में दर्ज एक शिकायत में दावा किया गया है। यादव के पीए मोहम्मद सादिक आलम ने कनॉट प्लेस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि सुबह उन्हें अपने मोबाइल फोन पर 2 संदेश मिले, जिसमें भेजने वाले ने बिश्नोई गिरोह का सदस्य होने का दावा करते हुए यादव को जान से मारने की धमकी दी। केजरीवाल ने देश के लोगों से कुछ दिन काम धंधे से छुट्टी लेकर दिल्ली आने की किया अपील। दिल्ली के पूर्व सीएम और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश के लोगों से खास अपील की। उन्होंने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों से राजधानी आने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ माह में दिल्ली विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ये लोग हमें हराने और चुनाव जीतने के पूरी ताकत लगाएंगे, लेकिन हमें भी हार नहीं माननी है। इनके प्रयासों को सफल नहीं होने देना है। अगर ये लोग आ गए तो दिल्ली का विकास रुक जाएगा, सारे काम बंद हो जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत का इनकार, दुबई में खेलने को राजी। भारत ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाने पर आईसीसी और पीसीबी को आधिकारिक रूप से लिखित जवाब दे दिया है। भारत ने आईसीसी से रिक्वेस्ट की है कि सुरक्षा कारणों के चलते चैंपियंस ट्रॉफी में उसके मैच दुबई में शिफ्ट कर दिए जाएं। 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 के बीच में चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी, जिसे पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। इससे पहले सुरक्षा कारणों के चलते भारत के सभी मैच लाहौर में तय किए गए थे। वायु प्रदूषण के कारण प्रतिवर्ष होती है 33,000 मौतें। सीपीसीबी ने लेसेंट अध्ययन पर उठाए सवाल। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनजीटी में लेसेंट अध्ययन के निष्कर्षों का विरोध किया है। इस अध्ययन में दावा किया गया था कि खराब वायु गुणवत्ता ने 10 प्रमुख भारतीय शहरों में मृत्यु दर को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। अध्ययन के आंकड़ों को सटीक न बताते हुए सीपीसीबी ने कहा कि मौतों के लिए अकेले प्रदूषण को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है और इसमें प्रयुक्त आंकड़े ठीक नहीं है। एनजीटी ने एक समाचार पत्र में प्रकाशित अध्ययन का स्वतः संज्ञान लिया था, जिसमें कहा गया था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों से अधिक वायु प्रदूषण के कारण प्रतिवर्ष लगभग 33,000 मौतें होती हैं। ग्रेनेड हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 3 आतंकवादियों को किया गिरफ्तार। श्रीनगर की संडे मार्केट में ग्रेनेड हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आतंकवादी श्रीनगर शहर के रहने वाले हैं। बता दें कि ग्रेनेड हमले में 12 लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने 3 आतंकी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस आगे की जांच में जुट गई है, पूछताछ जारी है। जम्मू कश्मीर में 2 आतंकी ढेर, एक आतंकी ढूंढ रहे हैं भारत के शेर। गोली की आवाज की गूंज बॉर्डर पाकिस्तान तक सुनाई दे रही है। जम्मू कश्मीर में 2 आतंकी ढेर, एक आतंकी ढूंढ रहे हैं भारत के शेर। ये जम्मू कश्मीर के बारामूला का सोपोर है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। सगीपोरा में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर है, जिसके लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ट्रंप की जीत से क्यों बढ़ी चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की टेंशन। डोनाल्ड ट्रंप का पहला कार्यकाल भारत और अमेरिका के बीच संबंधों के लिहाज से अच्छा रहा है। उनकी और पीएम मोदी के बीच दोस्ताना संबंध भी देखने को मिले। ट्रंप कई मौकों पर भारत को एक शानदार देश और मोदी को शानदार इंसान बता चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि उनके कार्यकाल में भारत और अमेरिका के रिश्ते सबसे मजबूत थे। ट्रंप के नए कार्यकाल में भी भारत उनकी प्राथमिकता में रहेगा। खासकर चीन को रोकने के लिए ट्रंप भारत का सहयोग बेहद अहम मानते हैं। क्वाड को भी फिर से एक्टिव करने की पहल ट्रंप ने शुरू की थी, जो कि इसे फिर से नई गति दे सकते हैं और इससे अमेरिका और भारत का और करीब आना तय है। पुतिन की बात सुन चीन और पाकिस्तान को लग जाएगी मिर्ची, भारत को बताया ग्रेट पावर। पुतिन ने भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति और भविष्य की संभावनाओं की जमकर तारीफ की। पुतिन ने वर्ल्ड डिस्कशन क्लब को संबोधित करते हुए भारत की बेहतरीन आर्थिक विकास दर को सहराते हुए कहा कि रूस और भारत के संबंध ऐतिहासिक है। दोनों देशों के इतिहास आपसी विश्वास और सहयोग से जुड़ा हुआ है। भारत और रूस का सहयोग रक्षा से लेकर आर्थिक विकास तक लगभग हर क्षेत्र में और प्रगाढ़ हुआ है। आर्टिकल 370 और 35A पर एंकर ने की एनसी प्रवक्ता की बोलती बंद। भारतीय जनता पार्टी के नेता रविंद्र रैना ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 अब इतिहास बन गया है। उमर अब्दुल्ला सरकार पाकिस्तान का हौसला बढ़ा रही है। 370 ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता को जन्म दिया। ऐसे में 370 के प्रस्ताव को गैर संवैधानिक तरीके से विधानसभा में लाकर चोरों की तरह छिपकर जल्दबाजी में पेश करना दिखाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोबारा जम्मू कश्मीर में हालात खराब करना चाहती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने भारत माता की पीठ पर खंजर घोंपा है। कनाडा में पुलिस अधिकारी निलंबित, हिंदू मंदिर के बाहर खालिस्तान समर्थक प्रदर्शन में लिया था भाग।
ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के समक्ष खालिस्तान समर्थकों के विरोध प्रदर्शन में भाग लेने पर एक पुलिस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। मीडिया मामलों के अधिकारी रिचर्ड चेन ने कहा कि पुलिस इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो से अवगत है जिसमें कनाडा पुलिस का एक अधिकारी हाथ में खालिस्तान का झंडा थामे प्रदर्शन में भाग ले रहा है। वैसे यह पुलिस अधिकारी उस वक्त ड्यूटी पर नहीं था। इस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में जांच चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप का ऑटोमेटिक ग्रीन कार्ड भारतीयों के लिए लेकर आई खुशी। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे। हाल ही में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में भारतीय मूल की कमला हैरिस को हराकर बड़ी जीत हासिल की है। उनकी जीत के साथ ही अमेरिका जाने का सपना पालने वाले भारतीयों को ट्रंप ने चुनाव अभियान के दौरान ग्रीन कार्ड पर अलग अलग रुख जताया था। जून 2024 में उन्होंने कहा था कि अमेरिका के भीतर कुशल प्रतिभा को बनाए रखने के लिए जूनियर कॉलेजों सहित अमेरिकी कॉलेजों से स्नातक होने वाले विदेशी छात्रों को ग्रीन कार्ड दिया जा सकता है। उन्होंने सुझाव दिया था कि इन स्नातकों को अमेरिका में रहने और काम करने के लिए ऑटोमेटिक ग्रीन कार्ड मिलना चाहिए। आपत्तिजनक टिप्पणी पर मुश्किल में फंसे शिरोमणि नेता सरना, हाईकमान को भी गई शिकायत। शिरोमणि अकाली दल बादल के प्रदेश अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना और उनके भाई हरविंदर सिंह सरना अपने बयान को लेकर मुश्किल में पड़ गए। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार रघुवीर सिंह से शिकायत करने के साथ ही कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। शरद बादल के नेता भी पार्टी हाईकमान से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रिश्वत लेते दिल्ली सरकार के अधिकारी विजय मग्गो को सीबीआई ने पकड़ा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड के कानून अधिकारी विजय मग्गो को 5 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। इसके बाद जांच आगे बढ़ाते हुए सीबीआई ने जब विजय मग्गो के घर पर छापा मारा तो वह हैरान रह गई। सीबीआई को विजय के घर से 3 करोड़ 79 लाख रुपए का कैश बरामद हुआ। नोटों की गड्डियों को इकट्ठा किया गया तो उनका पहाड़ सा बन गया। सीबीआई ने विजय के अलावा 2 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया है। भारत मंडपम में इसी महीने से शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। भारत मंडपम में 14 से 27 नवंबर तक आयोजित होने वाले भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का टिकट खरीदने में अब परेशानी नहीं होगी। भारत मंडपम के साथ ही दिल्ली मेट्रो के मोबाइल ऐप पर QR कोड आधारित टिकट खरीदने की सुविधा होगी। इसके लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम और भारत व्यापार संवर्धन संगठन ने समझौता किया है। ITPO के महाप्रबंधक राकेश चंद्र शर्मा और DMRC के महाप्रबंधक सुधीर मित्तल समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राजधानी में बढ़ता वायु प्रदूषण दिल की बीमारियों के खतरे बढ़ा रहा है। राजधानी में दिल के रोगों के मामले में बीते कुछ सालों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। वैज्ञानिकों और चिकित्सकों के लिए हृदय रोगों के मामले फिलहाल अबुझ पहेली की तरह है। हालिया एक रिपोर्ट में सामने आया है कि प्रदूषण की वजह से दिल के मामले बढ़े हैं। वहीं यह प्रमाणित तथ्य है कि सांस के मामलों में प्रदूषण की वजह से लगातार वृद्धि हो रही है। वर्ल्ड हेल्थ फेडरेशन की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 दशक में वायु प्रदूषण के चलते दिल की बीमारियों से होने वाली मौतों में लगभग 27% की बढ़ोतरी देखी गई है। रिपोर्ट इंगित करती है कि हवा में प्रदूषण, छोटे प्रदूषक, अदृश्य कण हृदय की लय, रक्त के थक्के जमने, धमनियों में प्लाक बनने और रक्तचाप को प्रभावित कर रहे हैं। दिल्ली से जबलपुर के लिए चलेगी विशेष ट्रेन। रास्तों में इन स्टेशनों पर होगा ठहराव। दीपावली के बाद भी कई रूट की ट्रेनों में भीड़ है। यात्रियों को कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। यात्रियों की परेशानी दूर करने के लिए रेलवे प्रशासन विशेष ट्रेनों की भी घोषणा कर रहा है। इसी कड़ी में हजरत निजामुद्दीन से जबलपुर के लिए साप्ताहिक विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। 02181 नंबर की विशेष ट्रेन जबलपुर रेलवे स्टेशन से 9 व 14 नवंबर देर शाम 8:20 पर रवाना होगी। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।